यानी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया था, हमेशा स्वास्थ्य के नाते इन चीजों के ऊपर वो उपदेश भी देते थे, सब कुछ करते थे। हमारे यहाँ आबोहवा में साफ पानी, साफ हवा, पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर देंगे। पानी साफ है तो हम अपने स्वच्छ खाने का प्रबंध कर सकते हैं। विषैला पानी और खास करके जो आजकल बहुत सा जो केमिकल्स के द्वारा अन्न पैदा किया हुआ है, इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। उसके लिए भी प्रबंध यही है कि प्राकृतिक खेती, इसकी ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छता, ये बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण से एक सर्वे बताता है कि जिन शहरों में, जिन गांवों में, जिस इलाके में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर उस प्रकार की बीमारियां, वो बीमारियां कम होती हैं जो ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद एलोपैथिक दोनों के नाते, मेडिकल एजुकेशन के नाते जितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी कि उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है, जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4, ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है, तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद, 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन, उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है। और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी है कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको, और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं, और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है, तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं। ऐसे 8000 पेशेंट को, और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट, इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके।
मित्रों, भाइयों बहनों, हम बहुत ही गंभीर